इसराइल के ऊपर पे दर पे और लगातार हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं और ईरान का अपना अलहदा मौकफ है। इस हवाले से इसराइल का अपना अलहदा मौकफ है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उसने और इसराइल के जो नफ्ताली बेनेट हैं, इनके दरमियान एक राब्ता हुआ है। उस राब्ते के अंदर ईरान के खिलाफ प्लान बी तैयार कर लिया गया है। प्लान ए ये है कि ईरान को जोहरी जो डायलॉग है उसकी तरफ लेकर आया जाए और ईरान को जो है मुकम्मल तौर पर यह कहा जाए कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन नहीं करनी। अगर इस डायलॉग के ऊपर ईरान वापस आता है तो ठीक है, अगर ना आया तो फिलफौर ईरान के खिलाफ प्लान बी जो है उसको अमल दरामद किया जाएगा। प्लान बी ये है कि ईरान ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डीप जमीन के अंदर बहुत गहरी सतह खोद कर वहां पर अपने प्लांट लगाए हुए हैं, उन प्लांट्स को तबाह करना है। इस हवाले से इसराइल ने जो है 1.6 बिलियन डॉलर का जो बजट है वो अपनी फौज को दिया है, जिसका 60% हिस्सा जो है फौज को मिल चुका है पैसों का। दफाई वेपन्स उससे खरीदे जा रहे हैं और अभी 40% जो पैसा है इसराइल ने अपनी फौज को मजीद देना है। बाइडन जो है वो इस तमाम तर वेपन्स की सेल और परचेज के हवाले से खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि इसराइल को कौन कौन सा वेपन दिया जाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं। इस हवाले से एक अहम खबर यह है कि इसराइल ने अमेरिका से F-15 जो है ईगल वो फाइटर जेट मांगा है। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने जो हमले किए हैं इस हवाले से जो मैंने पहले खबर बताई ये क्या है, क्या मुअम्मा है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि असनाद टीवी की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए कि इसराइल का ये कहना है कि तंजानिया, घाना और कब्रस में ईरान के मिलिशियाज ने, ईरान के जंगजुओं ने हमारे शहरियों को निशाना बनाने का ऐलान किया था और जितने भी इसराइल के कारोबारी शख्सियात हैं जो अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं या सियाहत के पर्पस के लिए जाती हैं वहां पर, तो उनको हिट करने का फैसला किया था। तो मोसाद का ये कहना है, जिसका हवाला टाइम्स ऑफ इसराइल दे रहा है, कि मोसाद ने ईरान के इस प्लान को बिल्कुल पकड़ लिया है और पकड़कर ट्रेस आउट करने के बाद ईरान का सारा जो प्लान है वो चौपट कर दिया है, भले ही इसराइल को इसमें कुछ नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ मोसाद ने यह भी कहा है कि और भी दीगर ममालिक हैं अफ्रीका के जहां पर ईरान के मिलिशियाज अभी भी मौजूद है और किसी वक्त भी जो है ईरान वाले इसराइल के शहरियों पर हमला कर सकते हैं। घाना, तंजानिया, कब्रस, ये 3 अफ्रीका के ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरान की नजर थी और जनरल मार्क मिले जो कि अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम ईरान की इस बढ़ती हुई ताकत पर आंखें बंद नहीं कर सकते, लिहाजा हमें अपने जो अलाइस मुल्क हैं, हमारे जो करीबी ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने उनकी मदद करनी है और हमने ईरान के इस थ्रेट को बिल्कुल खत्म करना है। तो उनका बेसिकली पर्पस और उनका जो बयान था वो इसराइल के लिए था। इसराइल के लिए बहुत सारे चीजें वो बनाकर दे रहे हैं अमेरिका वाले भी, ताकि वो ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकें। एक और बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने जो मस्जिद अल अक्सा के पास मुसलमानों के घर है, कब्रिस्तान है, इनके हॉस्पिटल्स है, उनको मस्मार करना शुरू कर दिया है। जुल्म और जबर जारी है वहां पर और इसराइल लगातार जो है मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है और अल-कसाम जो कि फलस्तीन की तंजीम है उसने भी इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया है। अब देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।